अभी हमने एक प्लानिंग किया था जिसका साइज था 24 फीट 4 इंचेस उसका फ्रंट था और डेप्थ था लगभग 45 फीट के आसपास। और क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनका ये जो एरिया था ना, इसको रेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू बनाना था। और हमारा जो हरिद्वार है ना, उसके नियर बाय पतंजलि है, जिससे कि आप सब लोग नोन होंगे। तो वहां पे नियर बाय कॉलोनी थी, तो उनको ये था कि अगर कोई व्यक्ति आता है या कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है तो उनके हिसाब से उसमें 1 RK यानी कि 1 रूम किचन का कॉन्सेप्ट लेकर के क्रिएट करना था। तो उसमें किस तरीके से प्लानिंग हुई मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ से इनका एंट्रेंस हो गया, ठीक है जी। तो एंट्रेंस करते यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेयर्स आगे 3.5 फीट के यहाँ पर स्टेयर्स है। फिर इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो ये स्पेस यहाँ पे छोड़ रखा है। और स्पेस यहाँ पे इसलिए छोड़ रखा है कि एक तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, यहाँ पे भी वेंटिलेशन मिल गया, इस तरीके से पूरा एंड तक वेंटिलेशन मिलता हुआ चला जाएगा। फिर यहाँ से एंट्रेंस करते ही यहाँ पर आपका आ गया पार्किंग। अब ये जो प्लानिंग है G+2 के हिसाब से तो डेफिनेटली एटलीस्ट सबकी 4 व्हीलर खड़ी ना हो, लेकिन 2 व्हीलर जो है वो सबके अंदर चली जाए, तो ये पॉइंट ऑफ इनका था मेन। तो अब देखेंगे तो बिल्कुल एंड तक यहाँ पे पार्किंग है, ये देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा पार्किंग आ गया। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक एंट्रेंस हो गई, यहाँ से एक एंट्रेंस हो गई। रूम 1 है जिसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट 5 इंचेस के साथ में 4 फीट बाय 6 फीट 5 इंचेस का किचन दे दिया, एक छोटा सा टॉयलेट आ गया। अब इसमें आप देखेंगे तो किचन और टॉयलेट की वॉल आपको कॉमन दिखेगी, क्योंकि इनका वास्तु का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं। अब जब भी जो है वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग यूज होती है और सामने वाली पार्टी का मेन मोटिव होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रूम चाहिए, तो वहां पर क्या होता है वास्तु का अप्लाई करना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो फिलहाल इनका भी वास्तु में कोई ऐसी रुचि नहीं, तो उन सब चीजों को जो है वो हमने अवॉइड कर रखा है। ये चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपकी स्लैब आ जाएगी, यहाँ पे एक वेंटिलेशन दे दिया, पूरा का पूरा यहाँ पे OTS दे रखा है ये एंड तक, जिससे कि किचन से लेकर के टॉयलेट से लेकर के ये पूरे पोर्शन को जो वेंटिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एंड साइज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है, कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम साइज यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि 90 पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि स्टूडेंट वगैरह है तो यहाँ पर उनके लिए पोर्शन जो वो क्रिएट किया जा सके। फिर ये जो आप रूम 2 देख रहे हैं, रूम 2 का साइज भी आपका सिमिलर हो गया। फिर और आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये जो रूम 3 है इसका साइज 10 फीट बाय 10 फीट हो गया। किचन भी आपका 5 फीट 1 इंचेस बाय 6 फीट 8 इंचेस हो गया। एंड सबकी आप देखेंगे तो एंट्रेंस भी जो है वो सेपरेट दे रखी है। एंड इसके साथ में आपका टॉयलेट हो गया, एक छोटा सा यहाँ पे स्टोर भी क्रिएट कर रखा है, जिससे कि बहुत सारी आइटम जो होती हैं जो कि स्टोर कंबाइन करने वाली हो, या फिर जिनका मेन जो ऑनर है उन्हीं की अगर बहुत सारी चीज जो स्टोर करने वाली होती है तो यहाँ पर इनको स्टोर किया जा सकता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर की तरह जो है वो बिल्कुल सेम है आपका। यहाँ से भी जो है आपका पूरा पोर्शन सेम आ गया। अब इसमें नीचे जो पोर्शन पार्किंग में था उस पोर्शन को हमने ऊपर जहाँ पर ये कॉमन एरिया बना दिया, सिटिंग एरिया बना दिया, कि यहाँ पे एक सिटिंग एरिया कॉमन एरिया जहाँ पे टीवी लगा करके अगर जितने भी जो व्यक्ति हैं मतलब गेट टुगेदर टाइप कॉमन स्पेस टाइप का तो वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सारे आपस में बैठ के टीवी या मैच जो भी देखना चाहे तो वो कर सकते हैं। काइंड ऑफ हॉस्टल टाइप का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा, तो आप इसको एज अ हॉस्टल ही कंसीडर करिए। फिर इसी तरीके से इसका जो सेकंड फ्लोर है उस पर भी हमने सेम प्लानिंग करी थी।